हाँ। आओ बेटा। तुम अंदर जाओ। क्या हुआ, मेरे आने की वजह से स्कूल में छुट्टी कर दी क्या? मैनेजर बोले तो फिर छुट्टी दे दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम भी जाओ। तुम तो पूरा चमक रहे हो चंदन बेटा। चमकना तो पड़ेगा ही ना भैया, तभी तो बात बनेगी। बाकी पार्टी संडे के बाद करेंगे। अंदर जाकर किसी को खुश करके आता हूँ। बैठिए ना मास्टर जी। तबीयत ठीक नहीं थी तो आप क्यों आए? आपके आने की खबर मिली तो देखने चला आया। टीचर, मास्टर जी टाइम पे दवाई खा रहे हैं ना? खा रहे हैं। मेरा हाथ छोड़ो तुम, मेरे बेटे को देखने तो दो। माँ इधर आइए, छोड़ो। आप दौड़ के इधर आइए और उसको गले लगा लीजिए ताकि कल का प्लान सफल हो जाए। तो वो बस इतना। आ गया ना। मामी मैं कह रहा हूँ, माँ पूरा प्लान खराब कर देंगी और आपका बेटा चला जाएगा और फिर ये बोल के कि मेरा बेटा चला गया, इसका कोई फायदा नहीं होगा। प्लीज आइए। दीदी जो वो कह रहा है वो सुन लीजिए ना, आप कुछ मत बोलिए प्लीज। आप लेट जाइए, आँख बंद कर लीजिए। आ रहे जल्दी करो, सो जाए। आने वाले हैं। हे भगवान, वैसे अभी थोड़ी बेटर हो गई है लेकिन अभी भी वीकनेस बाकी है ना मामी? सारी वीकनेस मैं अभी ठीक करता हूँ, इसीलिए तो आपका बेटा वहां से इतनी दूर आया। क्या हुआ मेरी बेबी को? टाइम से दवाई नहीं खाई होगी। देखो ना अब क्या हो गया। एक दिन ही सही हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा ना मेरी बेबी को। हे भगवान, मेरे बेटे के मुंह पे झूठ नहीं बोल सकती मैं हॉस्पिटल नहीं गई थी बेटे। नहीं भैया, वो तुमसे हॉस्पिटल पूछा मैंने। क्या बोला आपने? हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हुए? वो क्या है ना, तुम्हें धोखा देने के लिए नहीं कहा बेटे। हमें लगा कि ऐसे ही बुलाएंगे तो तुम नहीं आओगे। तो क्या झूठ बोला? आप सबने इतना बड़ा झूठ बोला सिर्फ मुझे यहाँ लाने के लिए? क्यों किया ऐसे? जीजू, सब लोगों ने मिलकर यह प्लान नहीं किया है। इस मामले में मैं, मनाथुली, माधवन बिल्कुल निर्दोष हूँ। बाकी सब लोगों ने मिलकर यह नाटक यहाँ खड़ा किया है। तभी मैंने सबका पैर पकड़ के बोला था कि भाई ये सब मत करो, मत करो, जीजू के साथ मत करो। लेकिन इन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और आपको यहाँ आने के लिए मजबूर किया। ये पूरे मामले का सूत्रधार है ये लो, ये खद्दर वाला मनहूस है। अच्छा, तुम्हारा प्लान था? नहीं भैया, मामा जी सब बोल दिए थे। ये सब क्या है मामा जी? आपसे पूछ रहा हूँ, ये सब क्या है? मुझे कुछ नहीं। हाँ, मुझे कुछ नहीं है। मुझे नहीं पता कि यहाँ किसको क्या हुआ है। वो तहसीलदार की बेटी को हार्ट अटैक हुआ तो हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं बस वहाँ जाके तुरंत आता हूँ। क्या नाम है उसका? तहसीलदार। हाँ, तुम्हारे बाप का। बाप का? ये सब क्या है माँ? कुछ बोलिए ना। आप लोगों ने मुझे इस तरह यहाँ क्यों बुलाया? एक्सक्यूज मी, आप लोग निश्चिंत होकर बताइए ना। कोई और तो नहीं, अपना चंद्रन भैया ही तो है। अगर माँ को नहीं किसी और को बीपी हाई हो गया तो खुल के बताइए। आपको है क्या दीदी? अबे कोट पहनने वाले चढ़, इस दीदी का बीपी ट्रीट करने के लिए जीजू है ना। भाई तुम चिंता मत करो मल्ली, इसका प्रॉब्लम जड़ नहीं नस है। डर गए? हाँ, तो अब मुद्दे पर आते हैं। जीजू के सवाल का जवाब नहीं दिया तुम लोगों ने, कोई तो जवाब दो। मैं जवाब देती हूँ। बोलो। आपको पता है कि झूठ बोल के आपको यहाँ क्यों बुलाया? क्यों? हम सब बड़े पापा की शादी करने वाले हैं। बड़े पापा की शादी करने वाले हैं? पूनम बिल्ली जो कह रही है वही सच है। इसी वजह से तुम्हें आने को बोला। तुमसे सीधा बोलेंगे तो तुम कुछ न कुछ बोल के मना करोगे, इसलिए तुमसे झूठ बोला। लेकिन सुनो, इस घर के सभी बड़े लोगों और बच्चों की भी एक ही प्रार्थना है, वो है कि तुम्हारा अपना एक परिवार हो। तुमने सबको सब दिला दिया, लेकिन अंत में तुम्हारे लिए कोई नहीं है। अब हमारी इच्छा है कि तुम्हारा भी अपना एक परिवार हो बेटा। तुमने सबको प्यार करना सिखा दिया बेटे। ना मत बोलना बेटे। चंद्रन, मैंने एक अच्छे परिवार की सुंदर लड़की देख ली है तुम्हारे लिए। तुम देख के पसंद करो तभी शादी होगी। मेरे बेटे ना मत बोलो। और अगर तुम्हें फिर भी ना बोलना है तो मुझे मत बताओ। आओ। नहीं बोलना है तो पिताजी को बोलो। तुम कुछ नहीं बोले ना? ना मत बोलो बेटे। हाँ, हाँ? सुना तुमने सुलेमान? हाँ। इस 41 साल के पूर्णमईल चंद्रन की शादी। क्या बात है। तो इस शुभ काम के लिए तुम सबने मिलकर ये नाटक किया था?
अब जीजू ने हाँ कह दिया है ना तो बस काफी है। बाकी ये सब मन्ना थोड़ी माधवन पे छोड़िए। उसके लिए वो थोड़ी हाँ बोला। हाँ नहीं बोला? जीजू प्लीज जीजू ओके बोलिए ना। नहीं, वो हाँ नहीं बोलेंगे। मेरे मरने तक इसी बात को लेकर दिल दुखाना ही मेरी किस्मत है। किसने कहा मैं दिल दुखाऊंगा? नहीं, मेरे लिए तो आप सबकी खुशी सबसे बड़ी है। अब आप सबका फैसला यही है तो हम वही करेंगे, है ना मामा जी? लेकिन एक बात मैं पहले ही बोल रहा हूँ, सब कुछ प्लान करके करना पड़ेगा, तभी बात बन पाएगी। ठीक है? क्यों पनम बेली? हाँ, ठीक है बड़े पापा। आप आने के बाद खूब मस्ती करने के लिए वेट कर रहे थे हाँ अंकल। तो चलो फिर मस्ती करते हैं। पिछली बार जब भैया आए थे तो अंत्याक्षरी में पा में फंस गए थे। इस बार अगर पा आया तो अब बाबा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। जरा गाओ तो। करेक्ट। जीजू के हाथ से आज ही अंताक्षरी खेल के 5,000 रुपए लेने के लिए इतनी जल्दबाजी हैं? कुछ भी बोलो चंदन, ये सैल्यूट कोई मामूली चीज नहीं है। अंदर जाते ही सैल्यूट करने का मन कर रहा है। हाँ मन तो करेगा ही। वहाँ के बड़े बड़े शेख लोग पीते हैं। एक बोतल इंडियन रुपीज में 10,000 की है। हाँ क्यों नहीं, महंगा होगा। सस्ती वाली चीजें तो तुम्हारी डिक्शनरी में है ही नहीं ना चंद्रन। 3.5 लाख की वॉच, 36,000 की अंगूठी, 12,000 के कपड़े, और क्या कमी है तुम्हें हमारे लेट राघवन के बेटे को? भैया इस बार के लिकर टेंडर में भाग लेते हैं, पैसा कमाने का अच्छा मौका है। हाँ, लोगों को दारू पिलाकर कोई पैसे कमाने की जरूरत नहीं है। जो बिजनेस है उसी को संभालो तुम लोग। ओके। मतलब लालच नहीं करना चाहिए, है ना भैया? जी भैया। हाँ। अच्छा, हमारे नेता से कुछ पूछना है। कैसा चल रहा है तुम्हारा लैला मजनू? वही पूछिए भैया। सारी बातें वो माँ क्या ने है बताई भैया? हैं कि तुम एक फौजी की वाइफ की सिस्टर के साथ बहुत भयंकर प्यार कर रहे हो। फौजी की वाइफ का सिस्टर है तो एक बात तो आसान हो गया, एक ही गोली में इसका एंड हो जाएगा। आप इन्वॉल्व मत। लगता है इन्वॉल्व करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। भैया इसका प्यार तो बहुत अच्छा चल रहा है। लड़की लॉ कॉलेज में पढ़ती है और दिखने में भी सुंदर है। तो फिर मंद बुद्धि होगी, वरना इस पागल से कौन प्यार करेगी? भाई इनकी एक ही मंडप में शादी करवा देते हैं, बड़े भैया और छोटे भैया की एक साथ। हम लोगों को भी तो चेंज चाहिए ना। चेंज किसको पसंद नहीं होता? थोड़ा चेंज भी बचा सकते हैं। सॉरी, मैं तो उसी से शादी करूंगा जिसकी गाड़ी पे झंडा लगा। झंडे का रंग नहीं बताया तुमने। त्रिवर्ण फ्लैग। अब मैंने सोचा ब्लैक फ्लैग होगा। भैया बुरा मत मानिएगा। अरे तुम बताओ ना, चंदन भैया कुछ नहीं बोलेगा। ये जिद बिल्कुल बेकार है। नीली आंखों वाले पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जीजू इस बात पे आप गलत हो। मैं पैदाइश से नीली आंखों वाला हूँ। जिंदगी के सफर में ऐसा हो गया बस। मेरी अम्मी मेरे अब्बू के बारे में मुझे ये कहा है कि अभी अम्मू कभी कभी स्क्रैच करता था। किसका? अब्बू का या अम्मी का? जीजू फ्लैशबैक बताने के बीच में कॉमेडी मत करना। उस अब्बू को ढूंढ ढांड के मेरे ये 2 आंखें एक समय 2 जगह जाने लगा, इसलिए मेरी आंख नीली हो गई। सुलेमान तुम्हारी आंखें 2 जगह क्यों जा रही थी? तुम्हारे बाप के 2 बम थे क्या? बकवास मत करना, मैं नहीं सोचूंगा कि एक ही धर्म का आदमी है। कान पर थप्पड़ मार दूंगा। सैद अली भैया ने तो जोक मारा था। तुम यहाँ आराम से बैठो। जो भी तुम्हारा मजाक उड़ाएगा, तुम्हारा वो स्क्रैच करने वाला बाप है ना, उसको हम ढूंढ निकालेंगे। सिर्फ आपकी ये बात मान कर ही मैं इतने साल बाद इस जगह पे पैर रखा। आप बोले तो करके दिखाओगे भैया? करके दिखाओगे ना? आप पक्का? मेरे मरी अम्मी की कसम। तुम्हारी अम्मी भी नहीं है क्या? ये मेरे से तुम मार बता, तुम खाएगा। बता। अरे बोलो। इस बार चंद्रन भैया आ गए तो 2 बड़ा चमत्कार केरल की धरती पर होने वाला है। पहला, चंद्रन भैया शादी करेगा, और दूसरा आपका नहीं अरे बताऊंगा। बताओ ना, बताओ। मैं अपने अब्बू से मिलूंगा। इसका अब्बू भी नहीं है। शांत हो जा, शांत हो जा। आओ बेटी, मेहमानों को चाय दे दो। कैसी लगी? पसंद आई? हाँ? मुझे क्यों पसंद आएंगी? मेरी फ्यूचर भाभी हैं, ऐसे बोलते हुए अच्छा नहीं लगता भैया। तो तुम आप आगे पसंद चलकर करो। भी मत देखना। तुम देखो या मैं देखूं, एक ही बात है। आखिर तुम्हारा और मेरा खून एक ही है ना? हैं? लड़का थोड़ा शर्माता है। नहीं, बेटा मैं सही कह रहा हूँ ना? इसीलिए तो छोटे भाइयों ने जल्दी शादी कर ली। मेरी बेटी से बात करनी है तो कर सकते हो। हाँ जरूर। आज के जमाने में ये सब करना लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है। चंद्रन जाके बात करो।
जाओ भैया, बात करके आओ ना। तुम ही बात कर लेना। तुम और मैं आखिर एक ही। हाँ, खून है ना। तो तुम बात कर लेना।